हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली क्लास में हमने जो चैप्टर शुरू किया था हमारा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव, जिसमें हमने प्राकृतिक वनस्पति जो अलग अलग क्षेत्रों पर पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों पर इनमें वानस्पतिक विभिन्नता पाई जाती है, उसका क्या कारण है, उसके धरातलीय कारण और जलवायु कारणों के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज हम नेक्स्ट इसी चैप्टर का जो टॉपिक है अगला पारिस्थितिक तंत्र, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए चैप्टर सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव। ठीक है, इसमें हम इसकी चर्चा कर रहे थे। इसमें जो टॉपिक है हमारा आज पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र। ठीक है, इससे पहले हमने प्रमुख कारकों के बारे में जो चर्चा की थी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाए जाते हैं, उसका क्या कारण है। तो धरातलीय कारण और जलवायु कारण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र, सबसे पहले इस वर्ड को हमें समझना होगा कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। ठीक है, यह एक ऐसी प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीव जंतु, ठीक है, यह एक ऐसी प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीव जंतु जैसे पौधे, जानवर, अणुजीव आदि क्या है, सब शामिल है, जो कि अपने जैव पर्यावरण के क्या करते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी पादप, जीव जंतु, ठीक है, जैसे कि पौधे, जानवर एवं अणुजीव शामिल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। ठीक है, एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। और ये सभी पादप और प्राणी क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, जो कि एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, मनुष्य भी पारिस्थितिक तंत्र का ही एक भाग है। ठीक है, जिसमें मानव कैसे किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, कि मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए क्या करता है, प्रयोग में लेता है, या इनको क्या करता है, अपने उपयोग में लेता है, तथा मनुष्य अपने लालच के कारण से कई बार क्या कर देता है, इन संसाधनों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग करता है। ठीक है, जिस प्रकार से वनों को काट करके तथा जानवरों को मार करके पारिस्थितिक तंत्र में क्या कर देता है, असंतुलन पैदा करता है। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों में जो कमी हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण मनुष्य की आवश्यकताएं। ठीक है, मनुष्य की दिनों दिन धरातल पर क्या हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण मानव की आवश्यकताएं भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, घटते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, वृक्षों को काटता है, जानवरों को मारता है, जिसके कारण से क्या है, पारिस्थितिक असंतुलन बढ़ रहा है। ठीक है, इस पारिस्थितिक असंतुलन के बढ़ने के परिणाम स्वरूप ही क्या होता जा रहा है, प्रजातियों में या विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में के विलुप्त होने का निरंतर भय हो रहा है। ठीक है, धरातल के विशिष्ट प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को ही क्या कहा जाता है, जीवोम कहा जाता है। जीवोम, ठीक है, एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, क्या है, एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र।
विशाल पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, क्या कहलाता है? जीवोम या बायोम कहलाता है, ठीक है, BIO, जीवोम या बायोम कहलाता है, ठीक है, जिसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की एक विशेष प्रकार के वनस्पति तथा प्राणी जीवन जो कि एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसे जीवोम या बायोम कहा जाता है। अब यह जीवोम या बायोम किस पर आधारित होता है? इसकी पहचान पादप पर आधारित होती है, ठीक है, पादप पर आधारित होती है, पादप पर आधारित होती है, ठीक है। इसके बाद में आगे है पारिस्थितिक तंत्र के बाद में बेटा पढ़ेंगे हम वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार, ठीक है, कि कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है हमारे देश में, ठीक है। प्रमुख रूप से जो प्रमुख वनस्पति पाई जाती है वो कौन कौन सी है? हमारे देश में निम्न प्रकार के वैसे कई प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, वो जलवायु के आधार पर उन प्राकृतिक वनस्पतियों का किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है। मुख्य रूप से 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार या पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। नंबर 3 है उष्णकटिबंधीय कंटीली वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन एवं झाड़ियाँ, कंटीले वन या एवं झाड़ियाँ, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है पर्वतीय वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। ध्यान रहे बेटा, जो हमने जो प्राकृतिक वनस्पति की जो विविधता पाई जाती है, उन विविधता के कारणों का पता लगाने के लिए जो कारण पढ़े थे, कौन कौन से कारक है जिनके कारण प्राकृतिक वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है, उन्हीं के आधार पर ये वनस्पति के डिवाइडेशन किए गए हैं। धरातलीय विभिन्नता और जलवायु की विविधता के कारण ही अलग अलग स्थानों पर यह अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। इनमें सबसे पहले हम जो इन प्रकारों में पढ़ेंगे, सबसे पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। इन वनस्पति के प्रकारों से पहले हम कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं कि जो भारत देश में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है वह सर्वाधिक वनस्पति भारत में कौन से राज्य में पाई जाती है और सबसे कम वनस्पति कौन से राज्य में पाई जाती है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं। सर्वाधिक वनस्पति प्रतिशत के आधार पर जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ISFR रिपोर्ट, ISFR रिपोर्ट 2013-14 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक वनों का जो प्रतिशत पाया जाता है वो पाया जाता है मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में भारत में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत।
वनों का प्रतिशत पाया जाता है मिजोरम में। ठीक है, 2013-14 की जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके अनुसार मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, मिजोरम के बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के बाद में वैसे केंद्र शासित प्रदेश को भी अगर शामिल करते हैं तो पहले लक्षद्वीप आता है मिजोरम के बाद में, फिर लक्षद्वीप के बाद में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद में आता है नागालैंड। ठीक है, और सबसे कम वनों का जो प्रतिशत पाया जाता है वह कहाँ पर पाया जाता है, तो सबसे कम वनों का प्रतिशत, ठीक है, ये तो सर्वाधिक वनों का प्रतिशत वाला राज्य हो गया, और सबसे कम जो वनों का प्रतिशत पाया जाता है, सबसे कम वनों का प्रतिशत पाया जाने वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा, पंजाब। ठीक है, सर्वाधिक वनों का प्रतिशत मिजोरम में, सबसे कम वनों का प्रतिशत हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक सघन वनस्पति पाई जाती है, यह सर्वाधिक सघन वन वाले राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, जहाँ की सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, और प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम सबसे बड़ा राज्य है, सर्वाधिक वनों का प्रतिशत मिजोरम राज्य में है। ठीक है, अब आते हैं हम इन वनों के प्रकार के बारे में। सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो वनस्पति का प्रकार है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए बेटा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप असम के ऊपरी भागों एवं तमिलनाडु के तट तक एवं तमिलनाडु के तट तक सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ये वे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये वन सर्वाधिक मात्रा में विकसित होते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसी वनस्पति जो क्या है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भूभाग में, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भूभाग में पाई जाती है। ठीक है, वह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ठीक है, तो यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा क्या होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक है, और 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति न पा करके वहाँ पर क्या पाई जाती है, शुष्क वनस्पति। ठीक है, आर्द्र सदाबहार, ये दो भागों में बांटी जा सकती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति को। एक तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार और एक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार या शुष्क सदाबहार वनस्पति। ठीक है, तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, आर्द्र सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, इन वनों में या इन वृक्षों की ऊंचाई जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 60 मीटर से अधिक या 60 मीटर, ठीक है, तक ये ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है,
ये क्षेत्र वर्ष भर क्या होते हैं, गर्म तथा आर्द्र होते हैं, गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष एवं झाड़ियाँ उगी हुई होती है तथा इनकी झाड़ियों से क्या है, विभिन्न ऊंचाइयों के स्तर देखने को मिलते हैं, या इन वनों से विभिन्न ऊंचाइयों के स्तर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की वनस्पति में मुख्यतः कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? आबनूस, महोगनी, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रोजवुड, रबर एवं सिनकोना, रबर एवं सिनकोना आदि वनस्पति पाई जाती है, आदि के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, सदा हरे भरे होते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऐसे वन जो कि सदा क्या होते हैं, अधिक वर्षा के कारण वो हरे भरे रहते हैं। ठीक है, सदा हरे भरे रहने वाली वनस्पति ही सदाबहार वनस्पति कहलाती है। ठीक है, तो इन वनों में सामान्य रूप से जो पाए जाने वाले जानवर हैं उनमें है हाथी, बंदर, हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण, ठीक है, आदि जानवर पाए जाते हैं। तथा इसी के साथ साथ यहाँ पर असम में एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि इसी दलदली क्षेत्र में या सदाबहार वनस्पति में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए, सेकंड प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार के वन ऐसे वन होते हैं जो क्या है, वर्षा काल के दौरान तो हरे भरे रहते हैं, लेकिन जो ही वर्षा ऋतु खत्म होती है, गर्मियों में क्या हो जाते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति क्या कर देती है, अपने पत्ते झड़ा देती है। ठीक है, इस कारण से फिर वापस वर्षा काल के दौरान यह क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। इस कारण से इस प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, वो क्या कहलाती है, पर्णपाती वनस्पति कहलाती है। ठीक है, तो ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, अब मानसूनी वन क्यों? क्योंकि ये मानसून काल के दौरान ही हरे भरे रहते हैं तथा गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये मानसूनी वन भी कहलाते हैं। यहाँ पर औसत वार्षिक जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, एवरेज 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर कितनी पाई जाती है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्तियाँ गिरा देते हैं, इस कारण से ये पर्णपाती वन कहलाते हैं। ठीक है, सदा हरे भरे न रह करके क्या होते हैं, मानसून काल में ये हरे भरे रहते हैं। ठीक है, इसीलिए मानसूनी वन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तथा जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती दो प्रकार के वनों में बांटा जाता है। आर्द्र, एक तो होता है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, अभी आर्द्र पर्णपाती वन को कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से
200 सेंटीमीटर के बीच होती है। वहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पर जिन क्षेत्रों में वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक है, वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे कि भारत में जो पूर्वी भाग है, भारत का पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी राज्य तथा हिमालय का जो गिरिपद क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय का गिरिपद क्षेत्र प्रदेश, इसी के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से वन? आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। तथा शुष्क पर्णपाती वन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन ये पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं उन भागों में, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में, ठीक है, बिहार के मैदानों में कौन से? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। एक विशाल क्षेत्र में प्राय इनमें जो वृक्ष उगते हैं वो कौन कौन से उगते हैं? साल, सागवान, पीपल और नीम, ठीक है। इस प्रकार के वृक्षों हैं साल, सागवान, पीपल, नीम आदि वन यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में एक बड़े भाग पर कृषि कार्य के लिए प्रयोग हेतु ठीक क्या किया जाता है? वनों को काट दिया जाता है, ठीक है, तथा कुछ भागों में पशुचारण भी होता है, ठीक है। इन्हें जंगलों में पाए जाने वाले जानवरों में जो मुख्यतः जो जानवर पाए जाते हैं उनमें हैं शेर, सिंह, सुअर, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, आदि जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ छिपकली, सांप, कछुए आदि जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। अगला आता है कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, ठीक है। इनका जो वर्षा के आधार पर जो डिवाइडेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पर तो वर्षा कितनी, औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर वनस्पति सदा हरी भरी होती है। फिर यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाई जाती है, ठीक है। और जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? कंटीले वन और झाड़ियाँ वहाँ पर पाई जाती है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में। इस प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है वह भारत में उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, ठीक है। भारत में उत्तरी पश्चिमी भागों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिनमें मुख्यतः है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन प्रकार के वनों में, इन कटीले वनों में जो वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, जो वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती है वो वनस्पति पाई जाती है जैसे खजूर, ठीक है, पाम, खजूर पाया जाता है, अकासिया, नागफनी, खजूर, अकासिया, नागफनी, ठीक है, यूफोरबिया, ठीक है, आदि वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, आदि प्रमुख पादप प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। ये बिखरे हुए क्षेत्रों में बिखरी हुई वनस्पतियों के रूप में ये वन क्या पाए जाते हैं, बिखरे हुए, दूर दूर तक पाए जाते हैं। ठीक है, आपस में एक सघन वनस्पति के रूप में न पा करके क्या है, दूर दूर भूभाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, आसपास में दूर नहीं पा करके क्या है, ये दूर दूर पाए जाते हैं तथा इनकी जो जड़ें होती है काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, जो कि जल की तलाश के लिए या फिर पानी के लिए क्या करती है, इनकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई होती है। ठीक है, और इनकी पत्तियां प्राय क्या होती है, छोटी छोटी होती है। इनकी पत्तियां भी क्या होती है, छोटी छोटी होती है। इस प्रकार की वनस्पति की जो पत्तियां होती है वो छोटी छोटी होती है जिससे वाष्पीकरण कम हो सके। ठीक है, अगर पत्तियां बड़ी होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा, लेकिन पत्तियां बड़ी कब होगी, जब उनको जल की पर्याप्त आपूर्ति हो पाएगी। ठीक है, तो जल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण जल की तलाश में इनकी जड़ें भी क्या होती है, लंबी लंबी होती है। ठीक है, चारों ओर फैली हुई होती है तथा इनकी जो पत्तियां होती है वो छोटी होती हैं। ठीक है, जिससे क्या है, वाष्पीकरण भी कम होता है। ठीक है, और शुष्क भागों में ये झाड़ियाँ और कंटीले पादप सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं में जो पाए जाते हैं चूहे, खरगोश, यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं में पाए जाते हैं चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, ठीक है, जंगली गधा, ऊंट, ठीक है, ऊंट आदि जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से में, कंटीले वन और झाड़ियों वाला जो वनस्पति प्रदेश है वहाँ पर ये जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट पर्वतीय वन। नेक्स्ट प्रकार है पर्वतीय वन। ऐसी वनस्पति जो क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ क्या है, पाई जाती है। ठीक है, जिनमें वानस्पतिक अंतर भी, प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। ठीक है, ऐसी वनस्पति पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अर्थात पर्वतीय वन ऐसे वन क्षेत्र जो जहाँ की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति पर्वतीय वनस्पति कहलाती है। इस प्रकार की वनस्पति उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा प्रदेशों की ओर देखते हैं। ठीक है, जिनमें जब हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा प्रदेशों की ओर जाते हैं तो वनस्पति का अंतर भी क्या हुआ, उसी के साथ साथ ऊंचाई के साथ साथ हमें अंतर दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से जब टुंड्रा प्रदेशों की ओर देखते हैं या जाते हैं तो वहाँ पर वनस्पति की जो ऊंचाई है लगभग 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये वन क्या हो जाते हैं, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कटिबंध क्षेत्रों में ये वन भी क्या है, अलग अलग ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा प्रदेशों की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो इनमें क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऊंचाई देखने को मिलती है। जैसे आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के जो वन पाए जाते हैं
इन आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के जो पर्वतीय वन पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर के बीच होती है। ठीक है, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक के आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं तथा इनमें जो पत्तियां होती है चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जैसे कि ओक है, चेस्टनट है, इन वृक्षों की यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है। ओक, चेस्टनट, ठीक है, ओक, चेस्टनट जैसे वृक्ष जो कि चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष हैं उनकी प्रधानता यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा फिर आगे 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के वृक्ष, ठीक है, ये तो क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पर्वतीय वन है जो कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के पाए जाते हैं। ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें सर्वाधिक वनों की जो प्रधानता होती है ओक और चेस्टनट वनों की प्रधानता होती है। ठीक है, इसी में फिर जो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो वनस्पति पाई जाती है वह कैसी वनस्पति पाई जाती है, शंकुधारी। ठीक है, शंकुधारी वनस्पति पाई जाती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वनस्पति पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख वृक्ष हैं चीड़ या पाइन, फर, स्प्रूस। ठीक है, चीड़ या पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार, ओक। ठीक है, देवदार, ओक, सीडर आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये वन प्राय हिमालय के जो दक्षिणी ढलान है वहाँ पर पाए जाते हैं। हिमालय के दक्षिणी ढलानों तथा दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में इस प्रकार के शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि कितनी ऊंचाई पर, 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पर्वतीय वनों में शामिल है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, उस अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जैसे कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों का जो स्थान है वो क्या ले लेती है, अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। ठीक है, कौन सी जगह पर, लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों एवं घास के मैदानों का जो स्थान है, ठीक है, उनकी जगह पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, अल्पाइन वनस्पति। अल्पाइन वन और घास स्थलों की जगह पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, जिनमें सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, बर्च आदि मुख्य वृक्ष होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो हिम रेखा के निकट पहुंचते पहुंचते वृक्षों का आकार भी क्या होते जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, ऊंचाई के अनुरूप फिर क्या होता जाता है, हिम रेखा पर पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बर्फीला भाग आता है टेम्परेचर जो ऊंचाई पर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और जब टेम्परेचर कम होता जाता है तो हिम रेखा के समीप पहुंचते पहुंचते वृक्षों का आकार भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, और अंततः ये क्या है, झाड़ियों के रूप में या अल्पाइन घास के मैदानों के रूप में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ठीक है, लुप्त हो जाते हैं। यहाँ इनका जो उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग गुज्जर तथा नक्करवाल जैसी घुमक्कड़ जातियाँ, ठीक है, जो क्या करती है, पशुचारण के लिए इनका उपयोग करती है अल्पाइन वनस्पतियों का। ठीक है, अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस लीचन घास जो कि टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है, मॉस लीचन। ठीक है, जो किस प्रकार की वनस्पति का भाग है, टुंड्रा वनस्पति का भाग है। ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा था, शुरू में अभी इसी में पढ़ा था कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वहाँ से टुंड्रा प्रदेश की ओर जाते हैं तो ऊंचाई के अनुरूप वनस्पति में भी क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1500 से
3000 मीटर के बीच में शंकुधारी वनस्पति, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उस शीतोष्ण कटिबंधीय या आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, जिसमें ओक, चेस्टनट जैसे प्रमुख वृक्षों की प्रधानता यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वनस्पति, जिनमें चीड़, पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार, ओक जैसी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। और 3000 मीटर के ऊपर फिर 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो भाग हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति और घास के मैदानों का स्थान कौन ले लेती है? अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। ठीक है। इस प्रकार की वनस्पति का जो उपयोग है गुज्जर और बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियाँ पशुचारण के लिए करती है। ठीक है। और अधिक ऊंचाई पर वाले भागों में मोस लीचन जो घास पाई जाती है वह क्या है? टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। ठीक है। तो इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, ठीक है, इन वनों में क्या पाए जाते हैं? कौन से जीव पाए जाते हैं? जैसे प्राय कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, चितारा हिरण, जंगली भेड़, तिब्बती बारहसिंगा, ठीक है, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स तथा कहीं कहीं लाल पांडा भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। तथा घने बालों वाली भेड़ और बकरियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है। पर्वतीय वनों में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में अगला आता है मैंग्रोव वन। बेटा मैंग्रोव वन जो 5वां प्रकार है मैंग्रोव वन, उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।